5 ऐसे शेयर जिसमें पिछले हफ्ते हम लोग को बहुत शानदार तेज़ी देखने को मिली। तो कौन से 5 शेयर है उसके बारे में देखेंगे। ऑब्वियसली कोई पेनी स्टॉक्स नहीं है ये, क्योंकि आपको पता है पेनी स्टॉक्स में कभी भी 30% 50% तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो जो 5 स्टॉक है ये गुड क्वालिटी स्टॉक्स ही है कंपैरेटिवली, और ये पिछले हफ्ते जो हम लोग को बाज़ार में तेज़ी देखने को मिली उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम जो ओवरऑल मार्केट है उसका भी ओवरव्यू ले लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले 11 जून को जो पिछले 1 साल से मार्केट में जो तेज़ी देखने को मिली वो हम लोग को बरकरार रहते हुए देखने को मिले, और 11 जून को मार्केट में ऑल टाइम हाई लेवल फिर से टच किया। यस दोस्तों, निफ्टी में हम लोग को बहुत शानदार तेज़ी देखने को मिली, और जो सेंसेक्स है उस पर भी हम लोगों को शानदार तेज़ी देखने को मिली। ऑब्वियसली वो थोड़ा दोनों, चाहे निफ्टी हो या फिर सेंसेक्स हो, जिसमें पिछले 3-4 महीने से हम लोग को एक कह सकते हैं कंसोलिडेशन फेज़ में था। 46,000 से लेके 52,000 इसी के बीच में हम लोग को देखने को मिल रहा था अगर सेंसेक्स की बात किया जाए। और निफ्टी में हम लोग को फ़िलहाल 16,000 की लेवल टच कर उसके आसपास देखने को मिल रहा है। तो बहुत शानदार तरीके से मार्केट में हम लोग को रैली देखने को मिली है। और इसके पीछे की जो मेन रीज़न है वो ये कह सकते हैं कि जो इंडिया में फ़िलहाल कोविड के केसेस हैं उस पर हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ऑब्वियसली मार्केट के लिए भी और हमारे लिए भी, अगर एक आम इंसान की बात की जाए, दोनों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो इसके चलते हम लोग को धीरे धीरे जो रिस्ट्रिक्शन है कई सारे स्टेट्स में जो लगाया गया था वो भी हम लोग को धीरे धीरे ईजिंग करते हुए देखने को मिल रहा है। तो अगर रिस्ट्रिक्शन ईज़ किया जाएगा और वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट होगा तो इस पर हम लोग को फ्यूचर में जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। और जैसे कि यहाँ देख सकते हैं जो BSE मिड कैप है उस पर हम लोग को 2% की तेज़ी, और अगर स्मॉल कैप की बात की जाए उसमें भी हम लोग को 3.5% की तेज़ी देखने को मिली। और जैसे कि यहाँ देख सकते हैं बैंकिंग सेक्टर और कैपिटल गुड्स सेक्टर, ये दो इंडाइसेस जो होते हैं मार्केट में, ये बैंकिंग और कैपिटल गुड्स इंडाइसेस को छोड़ के बाकी चाहे IT हो गया या फिर FMCG, सारे इंडाइसेस में हम लोग को बहुत शानदार रैली देखने को मिली। ऑब्वियसली अगर इस टाइम पे जो हेल्थ केयर से रिलेटेड हो गया या फिर IT से रिलेटेड हो गया, इनमें अगर इस टाइम तेज़ी नहीं आएगी तो कब होगी? क्योंकि आपको पता है हेल्थ केयर सेक्टर तो अपने गोल्डन इरा में है, ऐसा बोल सकते हैं कोविड के चलते। तो चलिए कौन से 5 स्टॉक हैं जिस पे हम लोग को बहुत शानदार तेज़ी देखने को मिली पिछले हफ्ते, उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो सबसे पहले देखने जा रहे हैं हम लोग वो है अदानी पावर, जिस पे हम लोग को पिछले हफ्ते अगर बात किया जाए इस पे हम लोग को 30% के आसपास तेज़ी देखने को मिली। ऑब्वियसली बाद में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के चलते हम लोग को थोड़ा गिरावट भी देखने को मिली। और इस अदानी पावर से रिलेटेड एक न्यूज़ कुछ दिन से मार्केट में चल रही थी कि ये जो है हम लोग को मार्केट से डीलिस्ट करते हुए देखने को मिल सकता है, लेकिन कंपनी ने फिर बोल दिया कि फ़िलहाल कंपनी का ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मार्केट से डीलिस्ट किया जाए अदानी पावर को। तो इसके चलते हम लोग को बहुत शानदार रैली देखने को मिली। और अदानी पावर, आपको पता है अदानी ग्रुप जो है, सारे जितने भी स्टॉक्स हैं आग की तरह भागते हैं। और कंपनी का जो फंडामेंटल्स है या फिर कह सकते हैं कंपनी का जो वैल्यूएशन है अदानी ग्रुप का, वो मुझे, अगर मैं अपनी पर्सनल स्टडी के हिसाब से जाऊँ, मुझे थोड़ा ओवर वैल्यूड लगता है। इसलिए नहीं कि इसमें कोई निवेश नहीं किया मैंने, ऑब्वियसली मेरा कोई इस पर निवेश नहीं है अदानी ग्रुप में, अदानी ग्रुप के कोई भी शेयर्स में। लेकिन मेरा जो मेन कंसर्न है वो है कि जो अदानी के जितने भी शेयर्स हैं उनमें डेट जो है बहुत ज़्यादा है। इसके चलते मैं इससे दूर ही रहना पसंद करूँगा, चाहे कितना भी तेज़ी आ जाए। और आप भी चाहो तो अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग आप चाहो तो डिसीजन ले सकते हो। और जो दूसरा स्टॉक है वो है मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स। इस पे भी हम लोग को, अगर पिछले हफ्ते की बात किया जाए, इस पे भी हम लोग को 13 से 14% तेज़ी देखने को मिली है। उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के चलते हम लोग को थोड़ा गिरावट देखने को मिली। और ये हम लोग को 2020 अक्टूबर के महीने में हम लोग को मार्केट में लिस्ट होते हुए देखने को मिला है। ऑब्वियसली ये PSU है, एक ऐसा कह सकते हैं। और फिलहाल इसमें OFS का ख़तरा भी कह सकते हैं लटकती हुई तलवार की तरह इसके ऊपर छाया हुआ है। और इसने अगर मार्च वाले क्वार्टर की बात किया जाए तो मज़गांव डॉक में बहुत शानदार परफॉर्मेंस भी दिखा। अगर नेट प्रॉफिट या फिर रेवेन्यू को आप देखेंगे तो कंपनी का जो मार्च वाला क्वार्टर है उस पर भी हम लोग को बहुत शानदार ग्रोथ भी देखने को मिली। तो इसके चलते भी हम लोग को इस शेयर में बहुत शानदार रैली देखने को मिली। और जो तीसरा शेयर है जिस पे हम लोग को बहुत शानदार तेज़ी देखने को मिली पिछले हफ्ते वो है टाटा पावर लिमिटेड। इस पे अगर
पिछले एक हफ्ते की बात किया जाए, इसमें भी 15% के आसपास तेज़ी देखने को मिली। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग के चलते इस पर भी गिरावट देखने को मिली बाद में। जैसे कि आपको पता है, जो टाटा ग्रुप है, जो टाटा मोटर्स की बात किया जाए तो इस जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिजनेस के चलते, चाहे टाटा पावर हो या फिर टाटा केमिकल हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, इनका एक ट्रायंगल बन रहा है, जिसके चलते जो टाटा पावर है इस पर भी चाहो तो आप अपना फोकस रख सकते हो, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है सर। ऐसा नहीं कि बस पिछले एक हफ्ते में जो तेज़ी है या फिर पिछले एक महीने की जो तेज़ी है इसके चलते आप निवेश कर लो। आप चाहो, अगर आप इस पर निवेश भी करना चाहो, आपका जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है वो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली जो भी बातें हो रही है, ये आपको पता है अगले 10 साल के लिए इतना आपका टाइम फ्रेम होना चाहिए, क्योंकि 2030 तक जो हम लोग को जो व्हीकल से रिलेटेड जो मार्केट है उस पर भी हम लोग को बहुत चेंजेस देखने को मिल सकता है। और ये जो डिसरप्शन आने वाला है ये मेनली इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड ही आने वाला है। तो इसके चलते आप टाटा पावर हो गया, टाटा मोटर्स हो गया या फिर टाटा केमिकल, इन पे आप फोकस रख सकते हो। और जो अगला शेयर है वो है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भी एक पीएसयू है जिस पे हम लोगों को पिछले एक हफ्ते की बात किया जाए, इस पर भी हम लोगों को 8 से 9% तेज़ी देखने को मिली। और कंपनी का जो मार्च क्वार्टर वाला रिज़ल्ट है वो भी बहुत शानदार तरीके से हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। आप चाहो तो इसके ऊपर भी फोकस रख सकते हो। और जो आखिरी शेयर है जो है इंडियाबुल्स हाउसिंग लिमिटेड, जो कि एक एनबीएफसी है, और इस पे भी अगर देखा जाए पिछले एक हफ्ते में इस पे भी हम लोग को 12-13% की तेज़ी देखने को मिली। और फिलहाल ये हम लोग को 287 इसके आसपास देखने को मिल रहा है। और इंडिया बुल्स में जो मार्च वाला क्वार्टर का जो रिज़ल्ट आया वो भी हम लोग को कह सकते हैं ठीक ठाक टाइप का ही जो कंपनी का रिज़ल्ट है वो देखने को मिल रहा है। तो ये थे कुछ 5 स्टॉक जिस पे हम लोग को बहुत शानदार तेज़ी देखने को मिली पिछले हफ्ते। आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि पिछले हफ्ते जो तेज़ी आई इसके चलते आपको ब्लाइंडली निवेश नहीं करना। अगर आपको पसंद आए तो आप चाहो तो अपना फ्यूचर स्टडी या फिर एनालिसिस कर सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं कि पिछले एक हफ्ते तेज़ी आई ये बरकरार रहेगा। और इस चैनल में जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होता है उसके ऊपर बात किया जाता है, कोई ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं दे रहा हूँ मैं। आप चाहो तो जो 5 शेयर हैं इसके ऊपर इंडिविजुअली स्टडी कर सकते हो। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।